हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को मैथ के सिलेबस के बारे में बताने वाली हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैथ के सिलेबस क्या होते हैं वही आज शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाले हर टॉपिक को, हर सिलेबस को मैं क्लियर करने वाली हूँ, जो सभी एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल रहेगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैथ के सवाल दो स्टेज में पूछे जाते हैं। फर्स्ट कैलकुलेशन आते हैं और सेकेंड एडवांस मैथ एसएससी वगैरह में ज़्यादा पूछते हैं। कैलकुलेशन तो बैंकिंग में पूछते हैं ज़्यादा। कैलकुलेशन भी दो फेज में कैलकुलेशन होते हैं। कैलकुलेशन फर्स्ट, कैलकुलेशन सेकेंड होते हैं। दो स्टेज में कैलकुलेशन का क्वेश्चन बनते हैं। तो फर्स्ट कैलकुलेशन फेज 1 स्क्वायर रूट। सेकेंड हो जाएगा क्यूब एंड क्यूब रूट। थर्ड फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन। फोर्थ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और फिफ्थ मल्टीप्लिकेशन। 5 हो गए मल्टीप्लिकेशन और 6 हो जाएंगे डिवीजन एंड डिविजिबिलिटी। 7th लीनियर एंड क्वाड्रिक इक्वेशन और 8 क्वाड्रिक इनइक्वालिटीज। 9 हो जाएगा इनइक्वालिटीज ऑफ इक्वेशन। 10 अप्रोक्सीमेशन और 11 सिंप्लीफिकेशन हो जाएंगे। तो 11 कैलकुलेशन फेज 1 में आते हैं। और आगे है नंबर सेक्शन है, जिसमें एलसीएम एंड एचसीएफ आते हैं और नंबर सिस्टम आते हैं। ये दोनों नंबर सेक्शन में आते हैं। थर्ड सी नंबर रिएक्शन सेक्शन है, तो इसमें एज प्रॉब्लम आ जाएंगे, रेशियो एंड प्रपोर्शन आ जाएंगे, एलिगेशन आएंगे, पार्टनरशिप आएंगे, परसेंटेज आएंगे और एवरेज आ जाते हैं सेक्शन में। और डी इंटरेस्ट सेक्शन है। इंटरेस्ट सेक्शन में सिंपल इंटरेस्ट आ जाएंगे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएंगे और ट्रू डिस्काउंट आएंगे और बैंकर डिस्काउंट आ जाएंगे, जो आप लोग को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और ई में टाइम एंड वर्क सेक्शन है, जिसमें टाइम एंड वर्क आएंगे, वर्क एंड वेज आएंगे और पाइप्स एंड सिट्रेंस आ जाएंगे। इससे भी क्वेश्चन काफ़ी पूछते हैं एग्जाम में। 5 में टाइम एंड डिस्टेंस सेक्शन है, जिसमें टाइम एंड डिस्टेंस आएंगे, ट्रेन्स आएंगे, बोट्स एंड स्ट्रीम्स आएंगे और 30 गेम्स एंड रेसेज आएंगी। गेम्स एंड रेसेज से तो क्वेश्चन कम होते हैं, बट पढ़ना ज़रूरी है। हर टॉपिक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन जी में, तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस ही होते हैं, एक ही है इसमें टॉपिक। और एच में मिसलेनियस सेक्शन है, जिसमें 6 सीरीज आएंगे, परमुटेशन एंड कम्युनिकेशन होंगे और प्रोबेबिलिटी होते हैं और बाइनरी सिस्टम आते हैं। और 36 में स्टॉक एंड शेयर्स होते हैं। फिर काफ़ी इंपॉर्टेंस है, इसे भी पढ़ना ज़रूरी होता है। परमुटेशन कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट, प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो पढ़ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कैलकुलेशन फेज 2 में आएगा सर्ट एंड इंडेक्स, एपी, जीपी एंड एचपी। और 39 में एल्जेब्रिक कैलकुलेशन होते हैं, जो एसएससी में ज़्यादा पूछे जाते हैं। और जे में डीआई या डीएस सेक्शन में होते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन और डाटा सब्सिएंशन, जो बैंकिंग में बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन इससे होते हैं। और एडवांस मैथ का सिलेबस है, जो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। एडवांस मैथ एसएससी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और बाकी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा लोग। मेंसुरेशन सेक्शन में एरिया आते हैं और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें 2 टॉपिक में होते हैं मेंसुरेशन सेक्शन में। और न्यू वेराइटीज में होते हैं ज्योमेट्री, ट्रिगोमेट्री, सेट थ्योरी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मैट्रिक्स, डिटरमाइंस, एक्सपोनेंशियल
ये सभी न्यू वेराइटीज़ में है। ये भी एसएससी में ज़्यादा पूछे जाते हैं, इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। बाकी एग्जाम में भी कोई कोई पूछते हैं, बट बैंकिंग वगैरह में तो इससे क्वेश्चन एकदम ही नहीं रहते। बट एसएससी में के लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है एडवांस मैथ। और रेशनल एक्सप्रेशन, क्वाड्रिक एक्सप्रेशन, बाइनोमिकल थ्योरम, कैलकुलस, लॉगरिथम, स्टैटिक्स और 57 हो जाएगा लिमिट्स एंड फंक्शन। इसमें देखिए इस पूरा सिलेबस में 57 टॉपिक है, चैप्टर है, जो पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लीज़ सपोर्ट मी। बाय फ्रेंड्स।